दोस्तों, एक लड़की की गांव के 3-4 लड़के से उसके चल रहे थे, यानी प्रेम प्रसंग चल रहे थे और वह प्यार में पड़ी थी। तो अब गांव की भाषा में इसे बोलेंगे तो चक्कर चक्कर चल चल रहा था उस लड़की का। और इसे हम प्यार नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि प्यार तो यहाँ एक से होता है, लेकिन ये लड़की 4-4 के चक्कर में पड़ी थी, तो इसे हवस का नाम दे सकते हैं। ये हवस में इतनी पागल हो चुकी थी कि बता दूं ये एक ऐसी लड़की किसकी कहानी और इसने जो घटना को अंजाम दिया था, ये जानने के बाद आप दिल पे हाथ रख दोगे वाकई। तो बता दो दोस्तों, इसके 4-5 लड़के से यही प्रेम प्रसंग चल रहे थे। तो ये चर्चा में जब ये प्रेम प्रसंग आया, मैं बता दूं आगे चलकर होता क्या है ना कि उसकी से छोटी बहन को ना इसके बारे में पता चल जाता है कि उसकी बहन का जो है वो प्रेम प्रसंग में पड़ी है और उसके अफेयर चल रहे हैं 3-4 लड़के से। तो छोटी बहन दोस्तों आगे चलकर उस बड़ी को समझाती है कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो उसे कहती है कि इन सब चक्करों में तुम पड़ोगी तो परिवार में पता चलेगा तो बदनामी होगा, घर परिवार में, गांव में। हाँ, सब हंसेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, तो इज्जत परिवार की भी जाएगी, तुम्हारी भी जाएगी। फिर कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं, कोई तुमसे शादी भी नहीं करेगा। तो छोटी बहन का दोस्तों ऐसा कहना था। उसे उम्र में ज्यादा 2 साल की छोटी होगी, तो समझा रही थी, अलग अलग तरीके से अपनी बहन को सही राह दिखाना चाहती थी। लेकिन उसे कहा, उसको कहाँ था सही राह देखना, वो गलत राह पे चल रही थी और गलत राह पे आगे चलती गई। अपनी बहन के बात में वो हाँ में हाँ मिलाती थी, लेकिन आगे चलकर उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। और आगे चलकर उसने उसके साथ आपको बता दूं, आगे चलकर वो जो बड़ी बहन थी ना, उसका छोटी बहन का अक्सर समझाना को वो गलत समझती थी। बड़की बहनियां जो है दोस्तों उसको समझती थी कि मेरी बहन जो है वह राह का कांटा है, यह मुझे अक्सर विरोध करती है और मुझे मेरे बीच में आती है। तो दोस्तों उसने एक दिन सोचा मैं इसे रास्ते से हटा दूंगी। और उसे कैसे घटना को उस लड़की ने अंजाम दिया अपनी बहन के साथ, यानी एक बहन ने बहन के साथ कैसे घटना को अंजाम दिया। यहाँ पे दोस्तों एक बहन बहन के लिए क्या कर सकती है सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, कैसे किया, इसकी तय क्या है, डिटेल क्या है, पूरी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे और आपके लिए मैं आज एक सामने सच्ची घटना लेकर आया हूँ। और एक ऐसी सच्ची घटना जो कि दोस्तों यूपी के लखीमपुर में घटी थी। और आज से मैं बता दूं दोस्तों, मैं साल 2022 की बात कर रहा हूँ जी। साल 2022 में वो 20 नवंबर का वो घटना है। आपको बता दूं 20 नवंबर के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया। लगभग दोस्तों 20 नवंबर को गांव से लगभग कुछ दूर में एक खेत में एक लड़की लेटी मिली गांव के लोगों को। और गांव के लोगों को वो तब मिली, वो सुबह के समय में, जब दोस्तों वहां से लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे थे खेत पर। जब जा रहे थे लोग, तो लोगों ने एक दो की नजर उस पर पड़ी। तो लोगों ने सोचा कि वह लड़की यहाँ क्यों लेटी है भाई, और ये इतनी सुबह। जब लोगों ने उसे जाकर जगाना चाहा तो जगती भी तो कैसे जगती, काहे को डेड बॉडी था, वो मर चुकी थी, वो इस दुनिया में ही नहीं थी। और जिसके बाद जब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं, तो वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। यानी लड़की की डेड बॉडी, लाश बीच में है, गांव वालों चारों तरफ से उसे घेर लिए हैं और दोस्तों गांव वालों की तांता लग गई, भीड़ लग गई। और जिसके बाद सभी के मन में अलग अलग भ्रम, ख्याल, लोगों के मन में गुस्सा भी है, डर भी है। अब यहाँ पर सभी समय का इंतजार सभी कर रहे थे और वो था सही समय का पुलिस का। जी, पुलिस आए और मामले को देखे। तो एक दो लोगों ने, कुछ लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया दोस्तों, फोन कर दिया था। और कुछ देर बाद जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और मामला का जायजा लेती है। सबसे पहले लाश को अपने सिनख्त में लिया और जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। पुलिस का वो आगे का पूछताछ करने का काम था लोगों से। तो पुलिस की टीम दोस्तों पूछताछ भी कर रही थी, जहां आपको बता दो आगे की जांच कर रही थी। खेत की दोस्तों आपको बता दो, जहां बच्चे की डेड बॉडी मिली तो वहां पर जांच कर रही थी। तो वहां पे चप्पल बरामद किए गए थे और लड़की के फटे कपड़े भी। दोस्तों लड़की के कपड़े यहाँ फटे थे और लड़की को देखकर ऐसा अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था कि इसके साथ पहले गलत किया गया होगा, उसके बाद गला रेत कर हत्या कर दी, क्योंकि उस चोट के शरीर पर अलग अलग तरीके से उसके निशान थे। तो दोस्तों ये साबित हो चुका था। तब यहाँ पुलिस को इंतजार था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे चलकर आवत है, उसमें साफ पुष्टि हो गया कि लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद गला घोटकर हत्या कर दी गई।
तो इस मामले में पुलिस की टीम जोरों शोरों से लग गई एकदम जड़ तक पहुंचने के लिए कि आखिर इसका हाल करने वाला कौन है, यानी कातिल तक तो पहुंचेगी ना दोस्तों पुलिस। तो जुर्म कोई कितना भी बड़ा या छोटा करे, पुलिस की नजर से बच नहीं सकता। और यहाँ भी शायद देखोगे तो एक तरह से ऐसा ही होता है। पुलिस का इतना काम था, लोगों से अलग अलग पूछताछ, अलग अलग बयान भी आ रहे थे। तो मैं यहाँ बता दूं दोस्तों, पुलिस की टीम की पूछताछ की बारी थी अब उसके परिवार से। तो उसके परिवार में सदस्य दोस्तों 4 से 5 है। मैं बता दूं, माता है, पिता है, और उससे उम्र में आपको बता दूं, जो लड़की की डेड बॉडी मिली उसकी उम्र 19 साल के आसपास थी, और उसके एक बड़ी बहन है दोस्तों, बड़ी बहन जिसकी उम्र 23 साल के आसपास थी। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूं, माता पिता से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो माता पिता का जहां बयान आया है कि उनका कहना है कि जब बेटी की डेड बॉडी मिली वो उस दिन घर पर नहीं, उससे 2 दिन पहले से ही वो घर पे नहीं थे, वो कहीं शादी समारोह में गए थे, यानी मैरिज अटेंड करने गए थे। और यहाँ दोनों बहन जिसके बाद घर में अकेली रह रही थी। और तो इसी वो समय था दोस्तों कि बड़ी ने सोचा कि यही वो समय है, घर में कोई नहीं है, मैं इसे रास्ते से हटा देती हूँ। और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वह विरोध कर रही थी कि तुम इन सब चक्रों मत पड़ो, मतलब लव अफेयर में। तो अब बहना जो है वो छुटकी का कत्ल किया था, यानी अपनी बहन को जान से मारी, तो शांत से रह सकती थी, उसको नहीं रह सकती थी क्योंकि उसने खुद अपनी बहन को जान से मारा। तो क्या था, पुलिस की पूछताछ से पहले ही दोस्तों वो डरी सहमी नजर आई पुलिस को। पुलिस के एक वर्ड बोलने से पहले खुद ही कहानी बता दिया, कैसे किया घटना को अंजाम। तो कैसे दिया दोस्तों बता दूं, वो खुद पुलिस को कहती है कि मेरे गांव के 2-3 लड़के से अफेयर चल रहे थे और इसकी जानकारी छोटी को, यानी मृतका को थी। वो अक्सर मेरा विरोध करती थी लेकिन मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी, मैं प्यार में पड़ी थी। दोस्तों बता दूं, आगे चलकर वो लड़की फिर अब उसकी बहन कहती है कि मैं एक दिन देर रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी और जिसके बाद मुझे मेरी छोटी बहन ने देखा। उस वक्त मुझे बहुत सुनाया, मुझे समझाया, और जिसके बाद मैंने उसी दिन फैसला ले लिया था कि मैं इसे रास्ते से हटा दूंगी क्योंकि ये मेरे बीच में आ रही है, मेरे प्यार में आ रही है। और जिसके बाद दोस्तों जहां उसने खुद पुलिस को बताया कि उसने 2 से 3 लड़के को पहले से ही उस खेत पर बुला रखा था, और जिसके बाद अपनी बहन को बहला फुसला कर उस खेत पर, यानी अपने खेत पर ले गया, यानी ले जाती है। और जिसके बाद छोटी बहन भी चली गई। क्या पता था कि उसकी बहन उससे की जान की दुश्मन बन जाए, चल गई दोस्तों। और जिसके बाद वहां जाने के बाद जब वो लड़कों को देखी ना तो वो डर गई, और वहां से जिसके बाद वो जैसे ही जाना चाह रही थी तुरंत बड़ी बहन उसका हाथ पकड़ लेते, यानी बड़ी बहन ने पकड़ा छोटी का हाथ और 3 से 4 प्रेमियों से करवा दिया गैंगरेप। हाथ पकड़ के गिरा दिया, मुंह बंद कर दिया, एक ने पैर पकड़ लिया और एक ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। और यहाँ दोस्तों लड़की के बयान पर पुलिस ने तो मामला लड़की के बयान पर दोस्तों पुलिस ने 3 से 4 आरोपियों को यहाँ गिरफ्तार किया था, जहाँ बताया जाता है पहरेदारी करने वाला भी निकला था। तो सभी ने दोस्तों रेप की घटना को अंजाम दे रहे थे। लड़की चीख रही थी तो उसके मुंह बंद कर दिए गए थे। और आखिरकार सबूत मिटाने की राह में यानी बड़की बहन इतना पागल हो गई थी कि छोटी का दुपट्टा से ही उसका गला कसना शुरू कर दिया। चंद मिनटों में आखिरकार वह उसने दम तोड़ दिया। जिसके बाद वो इस दुनिया में नहीं थी दोस्तों, वो मर चुकी थी। अब यहाँ पे एक बहन ने बहन के साथ ऐसा कृत्य को अंजाम दिया, आप इससे क्या सोचोगे आप, और ऐसे घटना के लिए आप क्या कहोगे? और ऐसे लोगों की अगर लोग ऐसे बनते हैं तो इनकी सजा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ठोकें। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बात आप जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों यूपी के लखीमपुर में इस घटना को अंजाम दिया गया था। लगभग वो साल 2022 का वो समय था। दोस्तों अभी के लिए इतना है, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।